रेडिमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मार्च महीने की शिविरा पत्रिका, जो हर महीने शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसकी जो मुख्य बातें हैं उनका अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। तो शुरू कर रहे हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो इसमें हम देखें तो ये जो अंक है ये 9वां अंक है, मार्च 2024। कुल पृष्ठ 56 हैं और इस पत्रिका का जो शुल्क है वो 20 रुपये है। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी घटनाएं इसमें आएंगी। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में निदेशक श्री आशीष मोदी के नेतृत्व में श्रमदान करते हुए अधिकारीगण एवं कार्मिक। ये शिक्षा मंत्री हैं श्री मदन दिलावर जी। ये आशीष जी मोदी हैं, आईएएस निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के। शिविरा पत्रिका के इस अंक में आपको क्या देखने को मिलेगा? मेरा संदेश, दिशाकल्प, आलेख, सब कुछ आपको जो यहाँ पर प्रदर्शित है ये सभी आपको स्तंभ सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। पाठकों की बात है सबसे पहले, तो इसमें पाठक क्या बताते हैं इस पत्रिका के बारे में वो यहाँ पर बताया गया है। पीएम मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा की गई थी, वो इसमें बताया गया है। भारत रत्न किन महान विभूतियों को प्राप्त हुआ है उनका जीवन परिचय भी इसमें आपको बताया गया है। सबसे पहले हम बात करें चौधरी चरण सिंह, तो इनका जन्म कब व कहाँ हुआ था सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। इनका जीवन कैसे बीता वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1902 में मेरठ मंडल के गांव नूरपुर में एक किसान जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब इनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। और भारत रत्न किनको मिला है? एम.एस. स्वामीनाथन। ये जो एम.एस. स्वामीनाथन है इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकर्णिम गांव में हुआ है। इनको भी भारत रत्न प्रदान किया गया है। 1972 से 1979 के बीच में डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में काम किया था। हरित क्रांति के ये अगुवा रहे थे और इस महान वैज्ञानिक का निधन 28 सितंबर 2023 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था। इनको ये मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। तीसरे शख्स कौन है जिनको ये भारत रत्न प्राप्त हुआ था? वो हैं पमुलापति वेंकट नरसिंह राव। इनका जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर आंध्र प्रदेश में हुआ था और भारत के ये 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही शुरू हुआ था। इनका निधन 23 दिसंबर 2004 को दिल्ली में हुआ था और इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। तो आपने जो 3 व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है उन तीनों के बारे में हमने देख लिया। आगे है शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह। तो सरदार भगत सिंह का एक कथन है
कि बेबे जी जो अपनी माता जी को कहते थे कि मेरी लाश लेने आप मत आना, कुलवीर को भेज देना। कुलवीर कौन है? भगत सिंह के छोटे भाई। कहीं आप रो पड़ी तो लोग यही कहेंगे कि भगत सिंह की माँ जो है वो रो रही है। तो अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी शहादत पर आपको रोना नहीं है। ये बात इन्होंने कब कही थी? जब वो अंतिम बार अपनी माँ विद्यापति से 3 मार्च 1931 को मिले थे, तब ये बात इन्होंने कही थी। सरदार भगत सिंह का जन्म 23 सितंबर 1907 ईस्वी को सुबह 9 बजे बंगा जिला लायलपुर, अब जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। इनके दादा का नाम अर्जुन सिंह था और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और इनको फांसी कब दी गई थी वो भी हम आगे देखने वाले हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र के बाद देश भर में गिरफ्तारियों से इस संगठन को आघात लगा, तो इन्होंने एक संगठन बनाया था, उस संगठन की बात हो रही है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले जुलूस का नेतृत्व करने वाले नेता पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को डंडों लाठियों से पीटा गया था, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। 27 दिसंबर 1928 को भगत सिंह की गोलियों से मोटरसाइकिल पर जा रहा सैंडर्स मारा गया था। तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में चर्चा के बाद पब्लिक सेफ्टी बिल पर मत विभाजन के बाद उसके पारित होने की घोषणा हुई। उसी समय हॉल एक जोरदार बम धमाके से गूंज उठा था। तो उसमें भगत सिंह ने कहा था कि ये धमाका बहरों को जगाने के लिए है, ना कि किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने के लिए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जानी थी। उसी दिन कुछ समय पहले लाहौर सेंट्रल जेल में 1 नंबर बैरक के कैदी क्रांतिकारियों ने लिखा, सरदार आप एक सच्चे इंकलाबी की हैसियत से बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि आपको बचा लिया जाए। इस आखिरी वक्त में भी शायद कुछ हो सकता है। सरदार भगत सिंह ने इस पत्र के उत्तर में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिंदा रहना मशक्क़त है। मैं कैद होकर या पाबंद होकर जिंदा रहना नहीं चाहता। मेरे दिले राना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इंकलाब को रोकना इंपीरियलिज्म की तमाम तरह शैतानी कुव्वतों के वश की बात नहीं रहेगी। और इनको 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। और फांसी पर लटकते समय सरदार भगत सिंह ने गाया था कि दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। फिर पावन होली के संबंध में पूनम पांडे जी ने यहाँ अपने विचार व्यक्त किए हैं। फिर है भारत में महिला सशक्तिकरण, रितिका मनोचा जी द्वारा ये विचार प्रस्तुत किए गए हैं। अपने कर्तव्यों के संग नारी भर रही है उड़ान, न कोई शिकायत न कोई थकान, यही है नारी की पहचान। भेदभाव जुल्म मिटाएंगे, दुनिया नई बसाएंगे, नई है डगर नया है सफ़र, अब हम नारी के साथ आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, जो व्याख्याता है जीव विज्ञान की। फिर यशपाल जी पवार ने लिखा कि एक दूसरे के पर्याय शिक्षा और संस्कार लेख। ये प्रधानाचार्य हैं बीकानेर उच्च माध्यमिक विद्यालय के। फिर राजेश जी लवानिया ने लिखा जन सहयोग से विद्यालय का कायाकल्प, जो इंजीनियर हैं शमशा अलवर से।
आगे हम बात करें तो इसमें कमलेश जी व्यास ने लिखा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का क्या महत्व है, तो वो महत्व इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में प्रस्तुत किया है। फिर आगे बात करें, ओम प्रकाश जी लोधा ने लिखा कि अष्टांग योग और सूर्य नमस्कार की क्या उपादेयता है। पहला अष्टांग योग, दूसरा अष्टांग योग, सब कुछ इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लेखन किया है और अपने विचार बहुत ही उचित ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। सूर्य नमस्कार के क्या लाभ होते हैं वो भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया है। रीढ़ की जो हड्डी है वो मजबूत और लचीली होती है, हृदय क्रिया में सुधार होता है, रक्त संचरण बेहतर हो जाता है, शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंग सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। सूर्य नमस्कार करने से चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं वो कम होने लगती हैं। सूर्य नमस्कार से शरीर की आयु में वृद्धि होती है, दिन भर ताजगी और स्फूर्ति बनी रहती है, शरीर में थकान भी कम होती है, पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलती है, मानसिक विकास होता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, आलस्य दूर होता है और बीमारियां, किसी प्रकार के पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छा है, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ये व्याख्याता हैं इतिहास के धौलपुर राजकीय विद्यालय से। फिर है डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता जी ने लिखा कि मेरी भाषा की कक्षा। डॉक्टर चेतना जी उपाध्याय ने लिखा है पाठशाला बने संस्कारशाला। तो ये इनकी इच्छा है। इन्होंने अपने विचार इस लेख के माध्यम से प्रकट किए हैं। फिर अब बोर्ड परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के सत्यापन एवं प्रबोधन के संबंध में दिशा निर्देश नीचे यहाँ दिए गए हैं। शिक्षक पूर्ण तैयारी व प्रभावी शिक्षण के साथ कक्षा कक्ष विषय शिक्षण करवाए। सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग शिक्षक को करना चाहिए और पाठ्य पुस्तकों को रोचक ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये अच्छा जो शिक्षक है उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि अच्छा शिक्षक बनने के लिए एक शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2024 हेतु दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि किस प्रकार उनका मूल्यांकन करना है। परीक्षा संचालन समिति 33 जिला व्यवस्थानुसार यहाँ पर दी गई है कि कौन कौन इसमें अधिकारी होता है, कौन इनके सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। परीक्षा संचालन समिति 17 नवगठित जिला व्यवस्थानुसार यहाँ पर दिया गया है। मूल्यांकन पत्रकों की जांच व्यवस्था, ग्रेडिंग सिस्टम, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार ग्रेडिंग करनी है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 से संबंधित ये दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। उनका अंकन किस प्रकार करना है, एग्ज़ाम किस प्रकार संचालित करनी है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को
मिलेगा। ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार होगा। 81 से 100 अंकों तक ए ग्रेड देनी है, उससे कम अंकों की बी, सी, डी इस प्रकार ग्रेडें देनी है। किस प्रकार शतरांक निर्धारण करना है सब कुछ इसमें बताया गया है। 65 से 75% उपस्थिति पर 3 अंक दिए जाएंगे और उससे अधिक उपस्थिति पर अंक बढ़ते जाएंगे। फिर है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत आउटडोर एवं इंडोर चिकित्सा के संबंध में दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं। मार्च 2024 कार्य दिवस रहेंगे 23, रविवार रहेंगे इस महीने में 5 और अवकाश रहेंगे इस महीने में 4। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस समग्र शिक्षा है। 5 मार्च स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये तो चले गए। अब हमें देखना है 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस उत्सव होगा। 17 मार्च को विश्व दिव्यांग दिवस होगा। 24 मार्च होलिका दहन, 25 मार्च घुलंडी, 29 मार्च गुड फ्राइडे, 30 मार्च राजस्थान दिवस। आगे है अरविंद कुमार जी शर्मा द्वारा अपने विचार विद्यार्थी व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं कि उसमें कौन से संस्कार होने चाहिए, वर्तमान प्रेक्ष्य में उसका तादात्म्य कैसा होना चाहिए, सामाजिकता कैसी होनी चाहिए, उसकी गतिविधियाँ कैसी होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर बताया गया है। विक्रम जी चौधरी ने लेख लिखा है दक्षताएं और शिक्षक। विनय कुमार जी भट्ट ने लिखा है कि नौनिहालों का भविष्य निखारने में समर्थ है सरल, सहज और सुबोधगम्य शिक्षण। तो ऐसा शिक्षण करना चाहिए जो नई व्यवस्था को सुधारे। आगे पुस्तक समीक्षा दे रखी है, जुगाड़ पुस्तक से संबंधित यहाँ पर दिया गया है। जुगाड़ क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। बाल शिविरा में भारत की विविधता, ये कक्षा 6 की बालिका है लीला, उसके द्वारा ये प्रस्तुत की गई है। और मोबाइल से संबंधित ये लेख जो है ये गंगा ने कक्षा 6 की जो बालिका है उसके द्वारा ये प्रस्तुत की गई है। आत्मा की प्रकृति, ये लेख लिखा चतुर सिंह ने जो कक्षा 12 के जैसलमेर के विद्यार्थी हैं। बेटियां जो लेख है ये नेहा ने लिखा है जो कक्षा 12वीं की छात्रा हैं, नगर डीग भरतपुर से। शाला प्रांगण से ये छात्राओं को जो साइकिलें मिली हैं उनसे संबंधित लेख है। और जो शिक्षक फोरम बालोतरा में पुरस्कृत किए गए थे उससे संबंधित ये लेख है। ग्रामीणों ने नौटंकी से जुटाए विद्यालय के 4 लाख। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। ज्ञान संकल्प पोर्टल, महेंद्र कुमार जी गर्ग द्वारा प्रस्तुत अपना लेख। भामाशाहों ने बदली विद्यालयों की तस्वीर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुडा बालोतान जो जालोर में है, तो इन्होंने अपने विद्यालय को उत्कृष्ट बना दिया है भामाशाह के सहयोग से। फिर है हमारे भामाशाह ज्ञान संकल्प के विभिन्न विकल्प। डोनेट टू ए स्कूल के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में माह जनवरी 2024 में 50,000 एवं अधिक राशि का सहयोग करने वाले भामाशाहों का नाम यहाँ पर आप देखेंगे। उन्होंने कौन सी स्कूल को कितना सहयोग दिया है, ब्लॉक नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम सब कुछ यहाँ पर दिया गया है और कितनी राशि उन्होंने डोनेट की है वो सब यहाँ भामाशाहों का नाम आप देख सकते हैं।
तो आप हर डिस्ट्रिक्ट का आप इसमें देख सकते हैं कौन सा जो भामाशाह है। इसमें 50,000 से ऊपर देने वाले भामाशाहों का नाम अंकित किया गया है। फिर है ज्ञान संकल्प पोर्टल के विकल्प। डोनेट टू ए स्कूल के माध्यम से राजकीय विद्यालय को माह जनवरी 2024 में प्राप्त जिलेवार राशि, कौन से जिले को कितनी राशि मिली है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप जिस जिले से संबंधित है वहाँ ये देख सकते हैं और आपके स्कूल भी देख सकते हैं उस स्कूल में कितनी राशि मिली है। ये क्या क्या कार्य करवाए गए हैं भामाशाहों द्वारा वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। कौन से स्कूल में कौन से भामाशाह ने या संस्था ने क्या कार्य करवाया है। बाल शिविरा मार्च 2024 में बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई चित्रकारियाँ। तो ये बच्चों ने अपनी अपनी ड्राइंग बनाकर भेजी हैं जिनको इस पत्रिका में छापा गया है। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं। आप देख सकते हैं। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के तहत माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आशीष मोदी एवं अधिकारीगण व प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी आप इन चित्रों में देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।